फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में आप सभी के लिए लेकर आ चुका हूं मैं एसएससी जीडी एग्ज़ाम 2025 के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। जैसा कि आप सभी को पता है, एसएससी जीडी का एग्ज़ाम 4 फरवरी से स्टार्ट हो चुका था। 4 फरवरी का पेपर आपका कंप्लीट हो चुका और यहां तक कि आपके 17 फरवरी तक के आपके पेपर कंप्लीट हो चुके हैं। यानी कि मेरे भाई यहां पर लगभग 17 तारीख तक के सारे की सारी शिफ्ट आपकी कंप्लीट हो चुकी हैं। अब एक अंदाजा लग चुका है कि एसएससी जीडी के शिफ्ट में किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो अब जिनका भी पेपर आने वाले दिनों में है, जैसे कि किसी बच्चे का पेपर 18 को है, किसी का 19 को है, किसी का 21 को है, किसी का 25 तारीख को है, तो वो सारे के सारे स्टूडेंट इस वीडियो को लास्ट तक देख लेना। आपको समझ में आ जाएगा कि एसएससी जीडी के पेपर में क्या क्या पूछा जा रहा है। मेरे भाई, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले सभी लोग कमेंट कर दीजिए कि आपका पेपर मेरे भाई कब है, किस डेट में है। तो शुरुआत करते हैं आज हम लोग वीडियो की। पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना। आ जाओ, दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं, फटाफट इस आकृति को बताओ। इस आकृति में कितने त्रिभुज आपको दिखाई दे रहे हैं मेरे भाई? फटाफट यहाँ पर बताइए। इसमें आपके 19 त्रिभुज हैं, 20 हैं, 15 हैं या 17 हैं मेरे भाई? सारे के सारे लोग यहाँ पर कमेंट करो कि दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं। अब मैंने आपको बताया था कि मेरे भाई, जब भी कोई ऐसी आकृति तुमको देखने को मिले, इसमें भाई कितने त्रिभुज होते हैं, इसमें तुम्हारे 8 त्रिभुज होते हैं। अगर ऐसी देखने को मिल जाए तो ऐसी आकृति में 12 होती हैं, और एक लाइन और खिंच जाए तो इसमें कितने होते हैं? आपके 16 होते हैं। तो तुमको समझ में आ गया मेरे भाई? ये जो चीज आपके सामने दी गई है, इसको ध्यान से देख लीजिए, इसको ध्यान से देख लीजिए। इसमें कितने त्रिभुज हो जाएं? इसमें टोटल तुम्हारे 16 त्रिभुज हैं। कितने? टोटल तुम्हारे 16 त्रिभुज हैं। तो 16 तो ये हो गए। अब देखो, 16 के बाद में ये आपका 17 और ये आपका 18, तो ये मेरे भाई ये आपका क्या हो जाएगा? 19। इसका मतलब इसमें टोटल 19 त्रिभुज हैं। जिन्होंने आंसर ए दे दिया उनका सही, बाकी सबका हो जाता है गलत। अगला क्वेश्चन देखिए मेरे भाई, यदि दी गई आकृति को मोड़कर एक घन बनाया जाए तो कौन सा फलक इस वाली आकृति के विपरीत होगा? तो मेरे भाई फटाफट आप लोग कमेंट कर दीजिए, जो कौन सा फलक है इस वाली आकृति के विपरीत होगा। लगभग लगभग मेरे भाई एसएससी जीडी के पेपर में आपको 2 क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे पासे से। लगभग 2 क्वेश्चन आपको किससे मिलेंगे? पासे से मिलने वाले हैं। ठीक है, तो बताइए आपको यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा। देखिए, जब भी आपके सामने ओपन डाइस आपके सामने दिया हो, खुला फासा दिया गया हो, एक छोड़कर एक, यानी कि इसका उल्टा हो जाएगा। इसका उल्टा ये हो जाएगा, जिन्होंने आंसर दे दिया ऑप्शन सी उनका सही, बाकी सबका हो जाता है गलत। अब इसी का तो आंसर निकालेंगे, इसका उल्टा ये हो जाएगा तो जिन्होंने। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए, यदि किसी निश्चित कोड में ब्रिज को इस तरीके से लिखा जाता है तो बताइए यहाँ पर पावर को कैसे लिखा जाएगा? सभी लोग यहाँ पर कमेंट करो, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोगों का क्या होगा? देखिए, फटाफट आप लोग कमेंट करिए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? देखिए, अगर ब्रिज को इस तरीके से लिखा जाए तो पावर को कैसे लिखा जाएगा? हाँ, बोलेंगे आप कि सर ये क्वेश्चन हमारा बहुत इजी है, ये हमारा क्वेश्चन बहुत इजी है। कैसे इजी है आप लोग बताइए। देखिए, यहाँ पर आपका बी दिया गया है और बी से पहले ए आता है और बी के बाद में सी आता है, यानी कि ये आपका सी हो गया। यानी कि ये आपका आर है, आर के पहले क्या? क्यू और फिर एस। जैसे यहाँ पर आई है, आई से पहले एच और आई के बाद में जे, तो ये आपके आंसर आते हैं मेरे भाई। देखिए, अब यहाँ पर इसमें देखिए मेरे भाई क्या कि पी से पहले क्या आता है? यहाँ पर ओ आता है और पी के बाद में क्यू आता है। ठीक है भाई, ओ से पहले क्या आता है? ओ से पहले एन आता है, ओ के बाद में पी आता है, तो एनपी आ गया। एनपी आ गया तो मतलब ये तो तुम्हारा गलत हो गया। अब W से पहले क्या आएगा? W से पहले V आएगा और W के बाद में क्या आएगा? X आएगा, VX, यानी कि मतलब ये भी आपका गलत हो गया। अब E से पहले D आएगा और E के बाद में F आएगा, तो DF। इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी हम लोगों का क्या होगा? राइट आंसर होगा OQ NP VX DF QS। जिन्होंने आंसर दे दिया ऑप्शन बी उनका हो जाता सही, बाकी सबका हो जाता है गलत। जिन्होंने आंसर बी दे दिया उनका सही है, बाकी मेरे भाई हो गया सभी का गलत। तो एक अक्षर पहले का, एक अक्षर बाद का, एक अक्षर पहले का, एक अक्षर बाद का, एक अक्षर पहले का, एक बाद का, बात खत्म, बी आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए मेरे भाई,
नीचे दिए गए वेन आरेख को संगीत विद्यालय के कलाकारों को दिखाता है। यानी कि कितने गायक हैं, कितने पियानो वादक हैं, और यहाँ पर गायक है ये गिटार वादक है लेकिन ट्रिमर नहीं है। लेकिन यहाँ पर जो कितने गायक हैं जो पियानो भी बजाते हैं, गिटार भी बजाते हैं, लेकिन ड्रम जो होता है वो नहीं बजाते हैं। तो सारे के सारे स्टूडेंट बताएं इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। देखिए मेरे भाई, यहाँ पर ड्रेमर नहीं होता चाहिए। ड्रेमर किसको दर्शाएगा मेरे भाई, यहाँ पर किसको दिखाएगा, यानी कि ये गोले के अंदर जो भी आएगा वो आपका आंसर नहीं हो सकता, क्योंकि सवाल में बोला गया है कि ड्रेमर नहीं है। यानी कि गोला किसको दर्शाता है, ड्रेमर को दर्शाता है, तो ये तो आंसर हो ही नहीं सकता। तुमसे पूछा गया गायक, गायक है मतलब इसके अंदर आना चाहिए, गायक है तो मेरे भाई इसके अंदर आना चाहिए, क्योंकि ये जो चतुर्भुज है वर्ग है ये किसको दर्शाता है, गायक को। और गायक तो होना चाहिए पियानो वादक और गिटार वादक। तो ध्यान से देखिए ये जो 5 हैं और इसको ध्यान से देखिए, यानी कि मेरे भाई ये तुम्हारा इस वर्ग के अंदर भी आ रहा है और इस आयत के अंदर भी आ रहा है, और ये मेरे भाई इस त्रिभुज के अंदर भी आ रहा है। इसका मतलब 5 आंसर होगा, ठीक है। तो गायक होना चाहिए और वर्ग के अंदर आना चाहिए, ठीक है। तो पियानो वादक होना चाहिए, मतलब कि त्रिभुज के अंदर होना चाहिए, और मेरे भाई गिटार वादक यानी कि आयत के अंदर आपका होना चाहिए। तो ये 5 ही हैं जो मेरे भाई वर्ग के अंदर आ जाए, और ये तुम्हारे आयत के अंदर आ जाए, और ये तुम्हारे त्रिभुज के अंदर आ जाए। तो जिन्होंने आंसर दे दिया 5 उनका सही है, बाकी सबका हो जाता है गलत। अगला देखिए मेरे भाई, उस संख्या की पहचान करें जो निम्नलिखित श्रृंखला से संबंधित नहीं है। बताओ मेरे भाई इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। कितने स्टूडेंट हैं जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर करेंगे, फटाफट कमेंट कर दो मेरे भाई, इस सवाल का राइट आंसर क्या होगा। उस संख्या की पहचान करिए जो निम्नलिखित श्रृंखला में से संबंधित नहीं है। बताओ मेरे भाई, 29 नहीं है, 54 नहीं है, 58 नहीं है, 31 नहीं है। फटाफट से मेरे भाई इस क्वेश्चन का लॉजिक ढूंढो और बताओ इस सवाल का राइट आंसर आप लोगों का क्या होगा। तो सभी लोग यहाँ पर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। लाइक और सब्सक्राइब करने का कोई पैसा आप लोगों का नहीं लगता। लाइक और सब्सक्राइब करने का कोई पैसा आप लोगों का नहीं लगता। फटाफट आप लोग कमेंट कर दीजिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोगों का क्या होगा। देखते हैं मेरे भाई इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होता है। अगर देखिए इस क्वेश्चन को करने के 2 तरीके हैं, या तो दो दो के आप लोग जोड़े बना लो, जैसे किसका बनाया, इसका बनाया जोड़ा और इसका मैंने जोड़ा बना लिया। तो 104 में से 4 जोड़ेंगे तो 108 आएंगे, और 4 सर जोड़ना पड़ा मुझे, क्या 4 जोड़। अब 54 में 4 जोड़ूंगा 58 आएगा, ठीक है। लेकिन 29 में 4 जोड़ूंगा तो कितना आएगा मेरे भाई, 33 आएगा, और ना कि 31 आएगा। मतलब सर ये 31 में मिस्टेक है, 31 हमारा आंसर नहीं होना चाहिए। तो जिन्होंने आंसर दे दिया 31 उनका सही, बाकी सब क्या हो जाता है गलत। दूसरा तरीका देख लीजिए, सर ये इससे कितना ज्यादा, 4 ज्यादा, और 108 का आधा कितना होता है, 54 होता है, ठीक है। 2 का भाग दे दूं, 54 में 4 जोड़ूंगा यानी कि 58 हो जाएगा, और 58 का आधा मेरे भाई कितना होता है, 29 होता है, प्लस 4 भाग 2, और अब की बार प्लस 4 आएगा तो 29 में से 4 जोड़ेंगे तो वही तुम्हारा 33 होना चाहिए, जो कि यहाँ पर नहीं है। तो आंसर मेरे भाई क्या होगा, डी होगा, सॉरी हाँ डी होगा। जिन्होंने 31 आंसर दे दिया उनका सही, बाकी मेरे भाई सबका हो जाता है गलत। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, एच के विपरीत कौन सा फलक है। फटाफट कमेंट करो मेरे भाई इस सवाल का राइट आंसर क्या होगा। एच के विपरीत कौन सा फलक है, सारे की सारे स्टूडेंट बताइए किस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। एच के विपरीत कौन सा फलक है। तो मेरे भाई देखो यार, यहाँ पर एच का विपरीत 1 सेकंड का क्वेश्चन है। 1 सेकंड में जिसने आंसर दे दिया, मतलब भाई उसको रीजनिंग बहुत अच्छी तरीके से आती है। मेरे भाई ध्यान से देखो, एल इसमें भी है और एल इसमें भी है, बढ़ते जाओ, और एल के बाद में के और के बाद में आई, और एल के बाद में के बाद में आई, एल के बाद में जे और जे के बाद में एच, एल के बाद में जे और जे के बाद में एच। तो एच का उल्टा क्या हो गया, आई हो गया। जिन्होंने आंसर दे दिया वी उनका सही, बाकी मेरे भाई हो गया सभी का गलत। तो जिन्होंने आंसर बी दे दिया उनका सही है, बाकी मेरे भाई हो जाता है सभी का गलत। आ जाओ अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कंप्लीट का सीरीज श्रृंखला को पूरा करिए। यानी कि बताओ मेरे भाई यहाँ पर आपका क्या आएगा, कितने स्टूडेंट हैं जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर करेंगे। फटाफट से कमेंट करो मेरे भाई कि इस श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या देखने को मिलेगा। सभी लोग कमेंट करो मेरे भाई इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। आप बोलोगे कि सर सवाल आसान है, आसान है तो मेरे भाई फटाफट कमेंट करो, लॉजिक ढूंढो और बताओ मेरे भाई इस सवाल का राइट आंसर आप लोगों का क्या होगा।
छोटी से बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, मतलब सर कुछ ना कुछ प्लस हुआ है। तो 6 में अगर हम 2 जोड़ें तो कितना मेरे भाई 8 हो जाएगा, ठीक है सर। 8 में अगर हम 3 जोड़ दें तो कितना मेरे भाई 11 हो जाएगा, ठीक है। और 11 में अगर 5 जोड़ दें तो ये आपका 16 हो जाएगा, बोलेंगे हाँ हो जाएगा। और ये ऐसी कैसी संख्या है, अभाज्य संख्या है। 2 में किसी का भाग नहीं जाता, 3 में भी किसी का भाग नहीं जाता, 5 में भी किसी का भाग नहीं जाता। और 5 के बाद में 6 का भाग जाता है, लेकिन 7 में भाग किसी का नहीं जाता। लेकिन 7 अब इसमें क्या कर दो, जोड़ दो। तो 16 में अगर 7 जोड़ूंगा तो यहाँ पर कितना आएगा, ये आपका 23 आंसर आ जाएगा। यही आपका राइट आंसर हो जाता है। 23 के बाद में आपका इसमें 11 जोड़ना पड़ेगा। ये भी अभाज्य संख्या, इसमें 13 जोड़ेंगे, ये भी अभाज्य संख्या। और भाई इसमें आपको कितना जोड़ना पड़ेगा, इसमें आपको 17 जोड़ना पड़ेगा, और ये भी एक अभाज्य संख्या है। मेरे भाई पहले 2 जोड़ो, फिर 3, फिर 7, इस तरीके से अभाज्य संख्याएं जोड़नी पड़ेंगी। 16 में 7 जोड़ेंगे, 23 आंसर हो जाएगा। क्लियर है भाई? तो क्लास अगर आपको पसंद आ रही तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। लाइक और सब्सक्राइब करने का कोई पैसा आप लोगों का नहीं लगता। आ जाओ मेरे भाई, यहाँ पर उस आकृति का चयन करिए जो निम्नलिखित आकृति श्रृंखला में आगे आएगी। बताओ मेरे भाई, प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर इनमें से कौन सी आपको आकृति देखने को मिलेगी? सारे के सारे स्टूडेंट कमेंट करिए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोगों का क्या होगा? फटाफट कमेंट करो मेरे भाई, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? आप बोलेंगे यहाँ पर कि यहाँ पर ये क्वेश्चन हमारा बहुत आसान है। क्या ये क्वेश्चन हमारा बहुत आसान सा क्वेश्चन है? अब कैसे आसान है उसकी बात हम लोग कर लेते हैं मेरे भाई, उसकी बात करते हैं। देखिए यहां पर अगर हम लोग देखें तो यहां पर ये जो आपके पंचभुज हैं ये आपके बाहर ही बाहर हैं, और ये भाई में सबसे अंदर चला गया, यानी कि पहले नंबर पर इसमें आ गया, और इसमें दूसरे नंबर पर, और इसमें किस नंबर पर आएगा, ये आपका फिर से तीसरे नंबर पर आ जाएगा। तो पंचभुज बाहर आएगा, तो इसमें तो पंचभुज बाहर नहीं है, ये तो गलत हो जाएगा। इसमें देखो त्रिभुज में भी पहले नंबर पर, इसमें त्रिभुज दूसरे नंबर पर, इसमें त्रिभुज तीसरे नंबर पर, और इसमें त्रिभुज फिर से पहले नंबर पर आएगा। यानी कि सबसे अंदर आपका त्रिभुज कौन सा है? इसमें तो अंदर है नहीं, तो मतलब ये भी आपका गलत हो जाएगा। मतलब ये भी आपका गलत हो गया। तो अब आप बोलोगे कि सर ये दोनों ऑप्शन तो क्या है मेरे, सेम है। लेकिन सेम नहीं है। इसमें ए है और इसमें ए बी है, इसमें ए बी सी है, तो अब वाले में ए बी सी डी होगा। क्या? ए बी सी डी। जिन्होंने डी आंसर दे दिया उनका सही है, बाकी मेरे भाई सभी का हो गया गलत। तो समझ में आ गया मेरे भाई? देखिए अब यहाँ पर इसमें ए बी सी, और अगले वाले में ए बी सी डी, तो इसमें डी तो है नहीं, मतलब ये तो तुम्हारा गलत हो गया। अब देखो मेरे भाई, एक काम आप और करिए, जैसे कि यहाँ पर आप लोग पंचभुज को देख लो। अब पंचभुज आप देखिए, इसमें 3 आकृतियां हैं। कौन सी? 1 2 3 आकृति है। तो इसमें पंचभुज यानी कि तीसरे नंबर पर है, और इसमें पंचभुज मेरे भाई पहले नंबर पर है, और इसमें पंचभुज दूसरे नंबर पर है। तो इसमें मेरे भाई नंबर पंचभुज तीसरे नंबर पर ही तो आएगा, और तीसरे नंबर पर पंचभुज आएगा, तो इसमें तो आपका बाहर पंचभुज है नहीं, मतलब ये तुम्हारा क्या हो गया, गलत। तो ये भी गलत, ये भी गलत। अब जैसे मान लो त्रिभुज को तुम देख लो भाई, 1 2 3 आकृति, यानी कि त्रिभुज आपके पहली आकृति में, और इसमें त्रिभुज दूसरी, और इसमें त्रिभुज सबसे बाहर तीसरी। तो फिर से आप पहली आकृति में आ गया, यानी कि अंदर त्रिभुज इसी में है। तो जिन्होंने आंसर दे दिया डी, उनका सही है, बाकी मेरे भाई सभी का हो गया गलत। अगला क्वेश्चन देख लो, कथन और निष्कर्ष का क्वेश्चन है। शानदार सा क्वेश्चन है कि कोई भी फूल आम नहीं है, और कोई भी आम क्या नहीं है, कोई भी आम चेरी नहीं। तो कोई भी फूल आपका जो है हमारा आम नहीं, तो फूल आम नहीं है, बात खत्म। कोई भी आम चेरी नहीं है, तो आम मेरे भाई चेरी नहीं है, बात खत्म। अब देखो यहाँ पर कोई भी फूल चेरी नहीं है, क्या? बिल्कुल कोई भी फूल चेरी नहीं है, लेकिन हो भी तो सकता है सवाल में, तो ये फूल चेरी नहीं है फूल, यानी कि सवाल में तो यहाँ पर ये अप्लाई ही नहीं, मतलब सर दिक्कत हो गई यहाँ पर, ये तो फूल चेरी नहीं है, लेकिन हो भी सकती है, इसमें तो मामला गलत हो गया। अब कुछ चेरी आम है क्या? तो चेरी आम है, सवाल में तो मना किया गया कि कोई आम चेरी नहीं है, मतलब ये भी गलत हो गया। यानी कि कोई निष्कर्ष अनुसरण नहीं करता। तो यहाँ पर नन ऑफ द फॉलोइंग यानी कि ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर होगा। जिन्होंने आंसर दे दिया मेरे भाई सी, उनका सही है, बाकी मेरे भाई सभी का हो गया गलत। जिन्होंने आंसर सी दे दिया उनका सही है, बाकी मेरे भाई सबका हो गया गलत। अगले सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। आकृति में त्रिभुज और वर्गों की संख्या कितनी है? बताओ मेरे भाई, इस आकृति में कितने त्रिभुज आपको कितने वर्ग दिखाई दे रहे हैं?
फटाफट से मेरे भाई कमेंट कर दो कितने तो इसमें त्रिभुज हैं और कितने इसमें मेरे भाई वर्ग हैं। तो देखिए फटाफट आप लोग कमेंट करिए इस सवाल का राइट आंसर क्या होगा। फटाफट से इस आकृति को पूरी ध्यान से देखिए और बताइए कितने त्रिभुज कितने वर्ग। तो मैंने भाई आपको थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि जब भी कोई ऐसी आकृति मिलेगी जिसमें कितने त्रिभुज होते हैं, इसमें त्रिभुज आपके 8 होते हैं। कितने? 8 होते हैं। मतलब 8 तो हो गए इसमें, और 8 तो आपके हो गए इसमें, किसमें? इसमें। और 8 तो हो गए आपके मेरे भाई इसमें, और मेरे भाई 8 तो हो गए इसमें। तो मेरे भाई 8 चौका कितना होता है? 8 चौके आपका 32। तो आपका ये हो गया 32 जिन्होंने आंसर, तो ये आपके हो गए। तो 32 के बाद में देखो मेरे भाई एक ये तुम्हारा कौन सा है? 33, और ये आपका ये 34वां। कौन सा? 34वां। तो 34 त्रिभुज तो ये हो गए। और 34 के बाद में देखो ये तुम्हारा 35वां, ये तुम्हारा 36वां, और ये तुम्हारा कौन सा? 37वां। अब 37 हो गए, और 37 होने के बाद में ये तुम्हारा 38वां, और 38 के बाद ये तुम्हारा 39वां, और ये तुम्हारा कौन सा मेरे भाई? 40वां। तो मतलब मेरे भाई 40 त्रिभुज हैं, और 40 त्रिभुज में सिर्फ और सिर्फ इसी वाले ऑप्शन में देखने को मिल रहे हैं। वर्ग भी गिन लो। अब एक वर्ग तो ये रहा, दूसरा वर्ग ये, तीसरा वर्ग ये, चौथा वर्ग ये आपका, और ये 4 वर्ग हो गए। अब 4 के बाद में ये देख लो, 4 के बाद में देख लो एक तुम्हारा ये रहा 5वां, और ये तुम्हारा ये 6ठा, और ये आपका 7वां। तो 40 त्रिभुज हैं, 7 वर्ग हैं। 40 त्रिभुज हैं, 7 वर्ग हैं। जिनको समझ में नहीं आया वो देख लो मेरे भाई। जब भी ऐसी आकृति होती है इसमें कितने होते हैं? 8 त्रिभुज होते हैं, और 8 इसमें, 8 इसमें, और 8 इसमें। 8 चौका 32, 32 के बाद में 33, और ये आपका 34, और ये आपका 35, और ये आपका 36, और ये आपका 37, और 37 के बाद में ये तुम्हारा 38, और ये तुम्हारा 39, और ये तुम्हारा 40, और 40 त्रिभुज की बात हो गई। बस बात खत्म। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो मेरे भाई सभी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। लाइक और सब्सक्राइब करने का कोई पैसा आप लोगों का नहीं लगता है। लाइक और सब्सक्राइब करना फ्री होता है, ठीक है ना भाई। अब देखो इस सवाल का राइट आंसर कर दो। इस सवाल का राइट आंसर आप लोगों का क्या होगा? फटाफट कमेंट करो मेरे भाई, इस सवाल का राइट आंसर जो है आप लोगों का क्या होगा। अब बहुत सा आसान सा क्वेश्चन है, जैसे कि मेरे भाई देखो यहाँ पर शुरू में टी एच है, और यहाँ पर लास्ट में टी एच है। यहाँ पर जैसे शुरू में एस टी यू है, तो इसमें लास्ट में एस टी यू है, और इसमें एस टी यू है नहीं, और इसमें भी एस टी यू है नहीं। तो मतलब मेरे भाई ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या होगा? राइट आंसर होगा। जैसे कि इसमें जैसे कि आपका है एन के एस, तो इसमें भी आपका एन के एस उल्टा करेंगे, इसमें पी आई डी, तो उल्टा करके लिख दो डी आई पी। तो कैसे भी कर लो ऑप्शन डी आपका राइट होगा। जिन्होंने आंसर दे दिया ऑप्शन नंबर डी उनका तो सही है, बाकी मेरे भाई सबका हो गया गलत, ठीक है ना। तो जिन्होंने आंसर डी दे दिया उनके तो मजे हैं, बाकी सबके हो जाते हैं गलत, ठीक है ना। अब देखते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्लास पसंद आ रही तो क्लास को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाइक और सब्सक्राइब करना आपका बिल्कुल फ्री होता है। कोई पैसा लाइक और सब्सक्राइब का आप लोगों का नहीं लगता। आ जाओ मेरे भाई अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। देखो भाई क्या बोला जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा आरेख संबंधित है? कर्मचारी, डॉक्टर और महिला। बताओ मेरे भाई इनका वेन आरेख तुम्हारा कैसा बनेगा? सभी बच्चे बताओ इस सवाल का राइट आंसर क्या होगा? कौन सा आरेख संबंधित है बताओ? कर्मचारी, डॉक्टर और मेरे भाई यहां पर महिला। अब इस सवाल का राइट आंसर क्या होगा बताओ भाई आप लोग। कितने स्टूडेंट हैं जो इस सवाल का राइट आंसर करेंगे? कर्मचारी, डॉक्टर और मेरे भाई आपका कौन? महिला। तो यहाँ पर महिला जो है, महिला कर्मचारी भी हो सकती है और महिला आपकी डॉक्टर भी हो सकती है। इसका मतलब मेरे भाई ऑप्शन नंबर डी होगा क्या? लेकिन डॉक्टर कर्मचारी नहीं हो सकता। डॉक्टर जो है ये आपका कर्मचारी नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता है बिल्कुल। चलिए नेक्स्ट नंबर के क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। यहाँ पर एम्प्लॉय अगर महिला हो गया तो इस सवाल का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, यानी कि इसमें दो ही गुणे हैं तो ये वैसे भी गलत हो जाएगा, और ये आपका क्या हो गया? गलत हो गया। तो जिन्होंने आंसर बी दे दिया उनका सही है, बाकी मेरे भाई सभी का हो गया है गलत, ठीक है। तो यहाँ पर महिला में कर्मचारी भी हो सकती है और महिला डॉक्टर भी हो सकती है। अगले सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। क्या बोला जा रहा है?
सीरीज को पूरा करिए, देखिए श्रृंखला को पूरा करिए। 4 के बाद में 6 और 6 के बाद में 9 और 9 के बाद में 13.5। अब बताओ 13.5 के बाद में क्या आएगा। अब बताओ मेरे भाई इस सवाल का राइट आंसर आप लोगों का क्या होगा। कितने स्टूडेंट हैं जो इस सवाल का राइट आंसर करेंगे, फटाफट बताओ मेरे भाई इस सवाल का राइट आंसर आप लोगों का क्या होगा। तो 4 के बाद में 6, यानी कि 4 में अगर हम 2 जोड़ेंगे तो 6 हो जाएगा, 6 में 3 जोड़ेंगे 9 हो जाएगा, लेकिन 9 में सर हमें 4.5 ही तो जोड़ना पड़ेगा, कितना 4.5। तो ये मामला तो आपका गलत हो जाएगा, ये मामला आपका गलत हो जाएगा। तो मेरे भाई कुछ और तरीका अपनाओ, कुछ और तरीका अपना लो। जैसे कि मेरे भाई 4 लिखा हुआ है, अगर 4 को हम 3/2 से गुणा कर दें तो कितना आएगा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो 3 दूनी कितना हो जाएगा, ये मेरे भाई 6 हो जाएगा। अगर मेरे भाई 6 को अगर 3/2 से गुणा कर दें तो मेरे भाई कर दें 2 का भाग देंगे 3 बार, 3 तियां कितना हो जाएगा मेरे भाई 9 हो जाएगा। सर ये आपका 9 है। अब 9 को अगर हम लोग 3/2 से गुणा कर दें तो ये 9 तियां 27/2, और 27 बटे में क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, और 13 दूना 26, और ये आपका 1 27। ये आपका 27/2 ही तो है। लेकिन अब मेरे भाई 27/2 है, लेकिन 27/2 और इसको वही 3/2 से गुणा कर दें तो 27 दूना 54 और 27 तियां 81, और 81 बटे में 2 दूनी 4, यानी कि यहाँ पर 20 चौका 80, 20 सही 1/4 हमारे सवाल का राइट आंसर होगा। 20 चौका 80 और 1 81, 81 बटे में 4, इसी को तो बोलते हैं। तो कुछ नहीं करना, 3/2 3/2 3/2 से गुणा कर दो। 4 को 3/2 से गुणा करेंगे तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो 3 दूनी मेरे भाई हो जाएगा 6। क्या यहाँ पर 6 है, तो 6 को 3/2 से गुणा करोगे, 2 तियां 6, यानी कि 3 तियां हो जाएगा आपका 9। 9 को 3/2 से गुणा करोगे, 9 तियां 27 बटे में 2, और यहाँ पर देखिए 13 दूना 26 और 1 27, 27/2 ही तो है। अब मेरे भाई 27/2 को किससे गुणा कर दो, 3/2 से। 81 बटे भाई में कितना आएगा 4, 81 बटे में 4, यानी कि 20 चौका 80 और 1 बटे में 4, यानी कि जिन्होंने आंसर दे दिया 80 उनका सही है, बाकी सबका हो जाता है रॉन्ग। अगला क्वेश्चन देखो मेरे भाई, इसमें आपको बताना है कि विषम ज्ञात करें। मेरे भाई आपको बताना है इनमें से आपका अलग कौन सा है। सभी बच्चे कमेंट करो कि इस सवाल का राइट आंसर क्या होगा। 128 का संबंध अगर 7 है तो 520 और 30 37, यानी कि ये आपका 6 और ये आपका कितना आ जाएगा 634 के संबंध में किससे, यानी कि 4 से। तो बताओ मेरे भाई इस सवाल का राइट आंसर क्या होगा, बताओ कौन सा अलग है। तो आप बोलोगे 8 और 1 कितना होता है 9, और 9 में से बीच की संख्या को घटा दो, 9 में से बीच की संख्या 2 घटाएंगे तो ये आपका 7 आएगा, और 7 2 कितना होता है 9, 9 में से बीच की संख्या को घटा दो, यहाँ पर 3 घटाएंगे 6, यानी कि 0 और 5 कितना होता है 5, 5 में से बीच की संख्या को घटा देंगे 3 आ जाएगा, तो ये आपका 7 आ गया, 3 आ गया, और ये आपका 6 आ गया। 6 और 4 कितना होता है 10, 10 में से 3 घटाएंगे कितना हो जाएगा 7 आ जाएगा, और ये जबकि यहाँ पर 4 दिया गया। तो मतलब मेरे भाई ये तो आपका क्या हो गया गलत, जिन्होंने आंसर डी दे दिया उनका सही, बाकी मेरे भाई सबका हो जाता है गलत। तो लॉजिक कुछ भी नहीं है, शुरू और लास्ट की संख्या को जोड़ दो, और 8 1 9, 9 में से बीच की संख्या को यानी कि 2 घटा दो, आएगा मेरे भाई 7 ही। तो शुरू और लास्ट की संख्या को जोड़ दो, 5 और 0, यानी कि बीच की संख्या दोनों को घटा दें, 5 में से 2 घटाएंगे 3, शुरू और लास्ट की संख्या जोड़ दो, 7 और ये 2 9 और 7 और बटे में 3 -3 और ये 6 6, और ये आपका 10 में से 3 घटाएंगे तो 7 आना चाहिए, जबकि वहां 4, ये हो जाता है गलत। अगला सवाल देखिए, दी गई प्रतिक्रियाओं में से कौन सा निम्नलिखित का एक सार्थक क्रम होगा। बताओ मेरे भाई अगर तुम इनको जलाओगे इनका क्रम कैसा बनेगा, यानी कि ये आप पुलिस सजा, सॉरी यहाँ पर जलाओ नहीं होना चाहिए, यानी कि अगर आप सारे के सारे बताओ इस क्या प्रोसेस होगा, प्रोसेस वही जिनको यहाँ पर निभाना है। तो भाई अगर मान लो मैं हूं तो मैं पहले क्या करूंगा, अपराध करूंगा, पहले क्या करूंगा अपराध करूंगा, और अपराध करने के बाद में मुझे पुलिस पकड़ के ले जाएगी, क्या मुझे पुलिस पकड़ के ले जाएगी, और पकड़ने के बाद क्या होगी, मुझे क्या कर जज के पास में लेकर जाएगी, और जज के पास में लेकर के जाएगी तो जज करेगा क्या, न्याय करेगा, और न्याय करने के बाद मुझे क्या हो गई, सजा हो गई। तो इसका मतलब 3 1 4 5 और 2, यानी कि पहले में आपका अपराध करूंगा, दूसरे में आपका पुलिस कर पकड़ कर ले जाएगी, पुलिस पकड़ कर ले जाने के बाद में जज के सामने पेश किया जाएगा, जज मेरे भाई क्या करेगा, न्याय करेगा, और न्याय करने के बाद मुझे क्या मिलेगी, सजा मिलेगी। तो
पहले अपराध करो, फिर पुलिस की चपेट में आ जाओ, पुलिस तुमको जज के पास ले जाएगी, जज आपका न्याय कर देगा, न्याय करने के बाद आपको सजा मिल जाएगी। इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी हम लोगों का राइट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन, दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं? बताओ मेरे भाई, इस आकृति को ध्यान से देखिए और बताइए इसमें आपको कितने त्रिभुज दिखाई दे रहे हैं। ये सवाल भी मेरे भाई आपके 2 सेकंड के क्वेश्चन है, 2 सेकंड में इस क्वेश्चन का आंसर करके बताओ। क्योंकि मेरे भाई 2 सेकंड में मैं क्यों बोल रहा हूं उसका रीजन समझो। मैंने तुमको थोड़ी देर पहले ही बता दिया था कि जब भी ऐसी आकृति मिलती है और इसमें मेरे भाई कितने त्रिभुज होते हैं, इसमें आपके 16 त्रिभुज होते हैं। कितने? 16 होते हैं। मतलब सर यानी कि ये जो आकृति तुमको दिख रही है इसमें कितने त्रिभुज? 16 हो गए। और 16 के बाद में आपके क्या, 16 के बाद में ये तुम्हारा हो गया कौन सा? 17। और 17 के बाद में ये हो गया तुम्हारा 18। और 18 के बाद में अब देखो मेरे भाई, एक इन दोनों को मिलाकर हो जाएगा 19 और एक इन दोनों को मिलाकर हो जाएगा 20। तो जिन्होंने 20 आंसर दे दिया उनका सही है, बाकी मेरे भाई सबका हो जाता है गलत। तो मेरे भाई 16 तो इसमें भी है, 17 तो 18 और 18 के बाद में है 19, ये आपका तुम्हारा और ये तुम्हारा 20। तो जिन्होंने 20 आंसर दे दिया है उनका सही है, बाकी मेरे भाई सभी का हो गया है गलत। तो 20 आंसर देने वालों के मजे, बाकी सबकी हो जाता है गलत। आ जाओ मेरे भाई अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसका मेरे भाई आपको क्या बताना है, इसको तुमको यहाँ पर दर्पण प्रतिबिंब बनाना है। इसका क्या? दर्पण प्रतिबिंब बनाना है। बताओ मेरे भाई इस सवाल का राइट आंसर क्या होगा। देखिए यहाँ पर आपका जो क्यू है ये सीधा बना हुआ है, यानी कि क्यू का जो डंडा है ये नीचे की तरफ है। इसमें ऊपर की तरफ ही क्यों चला गया, मतलब ये गलत हो गया। इसमें भी ऊपर की तरफ चला गया, ये भी गलत। और इसमें भी ऊपर चला गया, यानी कि ये भी गलत। इसमें नीचे की तरफ, मतलब यही आंसर होगा। अरे भाई जब तुम कांच में शक्ल देखते हो तो ऐसा थोड़ी ना तुम्हारे पैर ऊपर हो जाएंगे, नहीं होंगे ना। फिर ये क्यों का पैर ऊपर कैसे? क्यों हमारा नीचे की तरफ, इसमें ऊपर दे दिया, इसमें भी ऊपर, इसमें भी ऊपर, बचा क्या? सी ऑप्शन। और छात्रवृत्ति एक पंक्ति में, देखिए छात्रवृत्ति एक पंक्ति में गणेश एक अंतिम छोर से दूसरे स्थान पर, यानी कि लास्ट से मेरे भाई कौन से नंबर? 7वें नंबर पर, सॉरी 7वें नंबर पर है। जबकि दूसरे छोर से वो 11वें नंबर से, यानी कि दूसरे छोर से कौन से नंबर पर है? ये आपका 11वें नंबर पर है। तो बताओ पंक्ति में छात्रों की कुल संख्या कितनी? तो मेरे भाई कुल छात्र कितने हो गए? सर इधर से तो 11, तो ये हो गए, और मेरे भाई 7 तुम्हारी ये हो गए, टोटल कितने हो गए? 18 हो गए। और लेकिन सर इस वाले के बच्चे को देखिए, इस वाले को मैंने 11 में भी गिन लिया और इस वाले को मैंने 7 को, यानी कि एक बच्चा जो है इस वाले और इस वाले में गिन लिया, और इस वाले को यहाँ पर कम कर देते हैं, 18 में से कम करेंगे 17। तो ये थे आज के हमारे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उम्मीद करूंगा क्लास आपको पसंद आई होगी। क्लास पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। लाइक और सब्सक्राइब करने का कोई पैसा नहीं लगता है। और मेरे भाई साथ में कमेंट भी कर दो कि आपका पेपर कब है और कौन सी शिफ्ट में और किस डिस्ट्रिक्ट में लगा हुआ है, ये बात आपको कमेंट करनी है। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते हैं नए शानदार टॉपिक को लेकर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। थैंक यू फॉर वॉचिंग।